ये है लेज़र और ये है एलडीआर, और इस दोनों को मिक्स करके हम कुछ कूल बनाने वाले हैं। एक लेज़र ट्रिप वायर सिस्टम, जैसे कि आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जो बहुत सारे लेज़र्स होते हैं, फिर उसको अगर आपने क्रॉस किया तो एक अलार्म बच जाता है। तो सेम हम इस दोनों का यूज़ करके बनाएंगे। सो लेट्स बिल्ड विद टेक्सेज। इस वीडियो में हम इनोवेटर बॉक्स के थर्ड प्रोजेक्ट को बनाएंगे, जो कि है लेज़र ट्रिप वायर सिस्टम यूजिंग लेज़र एंड एलडीआर। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोजेक्ट काम कैसे करेगा, इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम लेज़र लाइट लेंगे और इसको एलडीआर पे पॉइंट आउट करेंगे। सो जैसे ही अगर हमारा एलडीआर पे पॉइंट हो रहा होगा, तो एक कुछ जो वैल्यूज आती है हमारी एलडीआर वैल्यू, जो मैंने पिछले प्रोजेक्ट में समझाया था, वो कुछ आएगी। आई मीन लेट्स से 500, 600, 700 कुछ भी आएगी। और जैसे ही कुछ आएगा इनके बीच में या फिर इंटरसेप्ट होता है, लेट्स से लेज़र डायरेक्ट एलडीआर पे नहीं आ पा रही है, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमें उसी वैल्यू को थ्रेशोल्ड सेट कर देना है कि इसके आसपास या इसके ऊपर आई तो मतलब उस पर जो है वो लेज़र पॉइंट आउट कर रहा है। अगर वो वैल्यू नहीं आई तो मतलब लेज़र और एलडीआर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है जो कि लेज़र को डायरेक्ट एलडीआर पे पॉइंट नहीं होने दे रहा है। तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा कि हमारा लाइट्स और जो अलार्म है वो बजने लगेंगे। बेसिकली अलार्म के लिए हम एक बजर यूज करेंगे तो वो बजने लगेगा। सो लेट्स बिल्ड द सर्किट। ESP32, एक LDR, एक लेज़र मॉड्यूल, बजर, एक LED और कुछ जंपर वायर्स। और ये पिन आउट डायग्राम है, हम ऐसे ही अपने सर्किट को कनेक्ट करेंगे। हम सबसे पहले LDR लेंगे। LDR में 3 पिन्स होते हैं, DO, ग्राउंड और VCC। इनको हम मेल टू फीमेल वायर्स की हेल्प से कनेक्ट कर देंगे। तो मैं VCC के लिए रेड वायर, DO के लिए ऑरेंज और जो हमारा ग्राउंड है उसके लिए ब्राउन वायर यूज कर रहा हूँ। और फिर सेम हम अपने लेज़र मॉड्यूल के साथ करेंगे। तो लेज़र में भी हमारे पास 3 पिन्स होते हैं, सिग्नल, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम सिग्नल के लिए ऑरेंज, पॉजिटिव के लिए येलो और जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है उसके लिए हम ब्लैक वायर यूज कर रहे हैं। तो ये हमने LDR और लेज़र दोनों को कनेक्ट कर दिया वायर से। अब इनको हम ESP32 से कनेक्ट करेंगे। तो हम LDR लेंगे सबसे पहले, और LDR का जो हमारा ग्राउंड, जो हमारा ब्राउन वायर है, उसे हम अपने ESP32 के लेफ्ट में जो बॉटम से 6th पिन होता है ग्राउंड, हम उससे कनेक्ट कर देंगे। ESP32 में मल्टीपल ग्राउंड्स होते हैं, तो आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन फिर हम इसका DO जो है वो GPIO 13, जो कि ग्राउंड के जस्ट नीचे होता है, हम उससे कनेक्ट कर देंगे। एंड जो हमारा फिर जो रेड वायर है, जो हमारा VCC है, वो हम ESP32 के 3v3, जो कि लेफ्ट साइड में टॉप पे होता है, हम वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा LDR का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। हम एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि सब सही है। ओके, लुक्स परफेक्ट। अब हम लेज़र मॉड्यूल को लेंगे। लेज़र मॉड्यूल में भी हमने पहले से जंपर वायर्स कनेक्ट कर रखे हैं। तो हम सबसे पहले ग्राउंड लेते हैं। ग्राउंड को राइट साइड जो टॉप से 7th पिन होता है हमारा ग्राउंड, हम उससे कनेक्ट कर देंगे। एंड देन फिर जो हमारा येलो वायर है, जो कि हमारा लेज़र का VCC है, उसे हम 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे, जो कि बॉटम लेफ्ट में होता है ESP32 में। तो जो हमारा सिग्नल वायर है लेज़र मॉड्यूल का, उसे हम कनेक्ट करेंगे GPIO 4 से, जो कि राइट साइड में बॉटम से 7th पिन है। ये सारे पिन्स आप पिन आउट डायग्राम में देख सकते हैं, जो कि आपको वीडियो में लेफ्ट में दिख रहा होगा। तो आप इससे देख के या फिर हमारे वेबसाइट से भी देख के आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हम एक बजर लेंगे, उसे हम ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट कर देंगे। जो हमारा LED है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो लॉन्ग टर्मिनल है, उसे हम बजर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो हल्का सा उसे उठा के हम देख सकते हैं कि हाँ, हम सही कनेक्ट कर रहे हैं। एंड देन और जो LED का नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे हम ब्रेडबोर्ड के पावर रेल पे कनेक्ट कर देंगे। देन फिर हम एक ब्लैक जंपर वायर लेंगे, उसे हम LED के नेगेटिव से अपने ESP32 के नेगेटिव ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, जो कि हमारा राइट में टॉप पे है, आप देख सकते हैं, उससे कनेक्ट कर देंगे।
फिर एक जंपर वायर लेके उसे हम अपने बज़र के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो हम उसे हल्का सा उठा के देख लेंगे कि हम सही कनेक्ट कर रहे हैं। और फिर उस वायर को हम ESP32 के GPIO 18 पिन से कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो गया। इसे हम एक बार वापस से वेरीफाई कर लेंगे डायग्राम देख के कि सब कुछ सही है। तो हमने सर्किट कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट टर्न जो हमारा है वो है इसमें कोड करना। तो उसके लिए सबसे पहले आर्डिनो आईडी खोल लेंगे। आर्डिनो आईडी में आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि आपका ESP जो है वो कनेक्टेड है। तो ये है हमारा आर्डिनो आईडी और यहाँ पे हमारे जो आउटपुट्स आएंगे और यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। तो कोड के लिए हम सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे चले जाएंगे accesslabs.in एंड यहाँ आपको मिनी या फिर प्लस के किसी के ट्यूटोरियल्स में भी आपको ये कॉमन प्रोजेक्ट है तो आपको मिल जाएगा ये। तो लेट्स सी, ये हमारा थर्ड प्रोजेक्ट है। तो हम अपने प्रोजेक्ट थर्ड पे जाएंगे जो कि हमारा लेजर ट्रिप वायर सिस्टम। एंड ये जो ट्यूटोरियल है ये रिटन फॉर्म में है, जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको यही ट्यूटोरियल एक रिटन फॉर्म में मिल जाएगा और भी ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आपको जो इसके वीडियोज़ नेक्स्ट आने वाले हैं। तो अगर आपको चेकआउट करना है तो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर जाके। एंड देन यहाँ नीचे आपको यहाँ पे कोड मिल जाएगा सारा। तो हम इस कोड को पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैं फिर आगे आपको समझा दूंगा कि ये कोड कैसे काम करेगा। ओके, सो हमने कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोड कैसे काम करेगा। एक्चुअली हमने क्या यहाँ पे किया है, लॉजिक क्या है कोड के पीछे। तो आर्डिनो आईडी के कोड में जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है वहाँ पे हमें जो है वो पिन्स डिफाइन करने पड़ते हैं। तो जैसे हम अब कनेक्शंस में देख सकते हैं कि हमारा LDR पिन जो है वो हमने GPIO 13 से कनेक्ट किया था, बजर पिन 18 से कनेक्टेड है और लेज़र जो है वो 4 से कनेक्टेड है। बाकी जो कनेक्शंस हैं 5 वोल्ट टू 3v3 वोल्ट और ग्राउंड, तो उनको हम डिफाइन नहीं करते क्योंकि वो एज अ पावर मतलब बेसिकली वो पावर प्रोवाइड करता है। तो उस चीज़ को हम कोड में डिफाइन नहीं करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट होता है। तो सिर्फ जिस GPIO पिन से हम कनेक्ट कर रहे हैं तो वो सिर्फ हम डिफाइन करते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने 13, 8, 18 एंड 4 को डिफाइन किया है। देन फिर हम वर्ड सेटअप में, जो ये हमारा वर्ड सेटअप है, यहाँ पे हम ये सेटअप करते हैं कि हम किस पिन से इनपुट लेंगे और किस पिन से आउटपुट लेंगे। बेसिकली किस पिन से इनपुट जाएगा ESP32 के पास और किस पिन से ESP32 हमें आउटपुट देगा। तो यहाँ देख सकते हैं हम LDR जो है हमारा वो पिन मोड इनपुट है, क्योंकि LDR जो है वो हमारे सराउंडिंग्स का पता लगा के हमें एक रीडिंग देगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं बेसिकली जो बजर और जो हमारा लेजर है वो आउटपुट है, क्योंकि उससे हम आउटपुट ले रहे होंगे। बजर साउंड करेगा एंड जो लेजर है हमारा वो तो लेजर लाइट आउटपुट दे रहा है हमारा। तो और यहाँ पे हम जो डिजिटल जो राइट है लेजर जो हमारा वो है पिन 4 आप देख रहे हो यहाँ पे। तो लेजर को हमने हाई कर दिया है, बेसिकली लेजर को ऑन कर दिया जो कि हमेशा ऑन रहेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कीप द लेजर ऑन। एंड ये सीरियल बिगिन, ये बेसिकली आपके सीरियल मॉनिटर पे जो होता है आउटपुट उसके लिए डिस्क्राइब होता है। सेकेंड पार्ट है वो है हमारा वर्ड प्ले अलार्म। तो ये फंक्शन मैंने अलार्म के लिए क्रिएट किया है क्योंकि हमारे पास पैसिव बजर है। एक्टिव बजर जो होता है उसको आप कनेक्ट कर देते हैं और वो एक साउंड क्रिएट करता है। बट पैसिव बजर में क्या होता है कि हम इसको अपने अकॉर्डिंग हम ट्यून सेट कर सकते हैं, उसका टोन और जो उसके फ्रिक्वेंसीज होते हैं, हाई नोट, लो नोट, वो भी सेट कर सकते हैं उसके ड्यूरेशन के हिसाब से। तो इससे हम काफ़ी कूल मेलोडीज क्रिएट कर सकते हैं, मारियो थीम और समथिंग, जो कि मैं आगे करूँगा नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में। फिर नाउ यहाँ पे हमारा जो है वो फोर लूप रन होता है। तो फोर लूप बेसिकली क्या होता है, वो यहाँ देख सकते हैं i=4 एंड i<4 i++। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है, हमारे पास 4 वैल्यूज है। तो ये फोर लूप जो है हमारा वो उस एक इटरेट करता है हर एक बेसिकली डाटा पे जो हमारे लिस्ट में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोन जो है ये बजर पिन और मेलोडी। तो हमारा जो फर्स्ट जो हमारा नोट है उसको वो प्ले करेगा और यहाँ पे डिले हमने सेट किया हुआ है। तो डिले में जो क्या है वो ड्यूरेशन देख सकते हैं हम, ड्यूरेशन आई। तो बेसिकली ये जो हमारा फर्स्ट बार जो रन होगा वो क्या करेगा, वो हमारे इस नोट को 200 मिलीसेकंड्स तक रन करेगा एंड देन फिर वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा बेसिकली। फिर 1 सेकंड का डिले लेगा वो, मतलब 100 मिलीसेकंड का सेम। एंड देन फिर अगेन वो नेक्स्ट पे जाएगा 1200 के लिए। 1200 को फिर वो 200 मिलीसेकंड्स के लिए साउंड क्रिएट करेगा, आई मीन नोट पे चलेगा वो। एंड देन 1500 को फिर 300 सेकंड्स मिलीसेकंड्स के लिए, फिर 1200 को 200 मिलीसेकंड्स के लिए। तो ये क्या क्रिएट करेगा, ये एक अलार्म के जैसा साउंड क्रिएट करेगा, ट्रू ट्रू ऐसा करके। तो फिर नेक्स्ट हमारा जो आता है वो वर्ड लूप होता है। तो ये हमारा मेन फंक्शन है। इसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो रिपीटेडली बार बार रन कर रहे होते हैं। तो हम इसमें देखिए, तो
तो ये जो हमारा ये पार्ट जो है यहाँ पे हम बेसिकली सिंपल एक एनालॉग रीड ले रहे हैं, जो LDR पिन का जो हमने ऊपर डिफाइन किया था, क्योंकि हम इससे इनपुट ले रहे हैं। ओके, और उसको हमने एनालॉग वैल्यू का नाम दे दिया, ठीक है। और ये सीरियल प्रिंट जो है ये हमारा बस इसलिए है कि आपको यहाँ पे आउटपुट दिख सके, जो मैं भी कोड करूँगा तो आपको आउटपुट दिखेगा। तो हमारी जो एनालॉग वैल्यू है वो अगर 3500 से ज़्यादा हुई तो हमारा जो प्ले अलार्म फंक्शन है जो हमने ऊपर बनाया वो उसको कॉल करेगा। तो बेसिकली जो हमारा अलार्म है वो बजने लगेगा। और ये एनालॉग वैल्यू जो है वो 3500 से ऊपर तब जाएगी जब लेजर और LDR के बीच में कोई इंटरसेप्शन होगा। बेसिकली जब लेजर LDR पे नहीं पहुंच पा रहा होगा तो जो LDR है वो उसकी जो एनालॉग वैल्यू आएगी हमारी वो 3500 से ऊपर आएगी, तब वो अलार्म बजने लगेगा। तो ये एक हमें ट्रिप वायर सिक्योरिटी सिस्टम दे देगा, जहाँ पे अब लेजर एंड LDR कनेक्टेड है और उसके बीच से कुछ भी पास हुआ या फिर कुछ भी उसको ब्लॉक किया तो वो एक अलार्म साउंड क्रिएट करेगा। तो चलिए इस कोड को अपलोड करते हैं एंड लेट्स सी हमारा कोड सही काम कर रहा है या नहीं। ओके, सो हमारा कोड पूरा अपलोड हो गया है एंड नाउ लेट्स चेक कि हमारा जो सर्किट है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इस लेज़र की रेंज बढ़ानी है हमें तो उसके लिए हम सिंपल एक बैटरी भी यूज कर सकते हैं। तो हम इस लेज़र को ESP32 से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। सो हम लेज़र को डायरेक्ट जो है वो मिडल वाला केबल हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है टेक्निकली। और डायरेक्ट हम इसको जो येलो वाला है उसके वो पॉजिटिव से एंड जो ये है नेगेटिव से हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं एंड ये जो है ऑन हो जाएगा एंड देन इट विल अगेन वर्क लाइक सेम। एंड फिर हम इस लेज़र को कहीं भी रख सकते हैं एंड इट विल वर्क सेम। इस तरह से आप गेट पे लगा के अपना खुद का एक लेज़र ट्रिप वायर बना सकते हैं, जस्ट लाइक मूवीज़। सो हमारा ये प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया एंड आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको असिस्ट करेंगे। एंड फिर हम नेक्स्ट वीडियो में LCD को यूज करना सीखेंगे कि LCD पे हम अपने अकॉर्डिंग कैसे टेक्स्ट शो कर सकते हैं, इसको मल्टीपल सेंसर्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। सो यू विल सी दैट इन नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छे लग रहे हैं, आपको खुद को बनाना एंड सीखना है, तो आप हमारी वेबसाइट से इनोवेटर बॉक्स ले सकते हैं। इसको मैंने ऐसा डिज़ाइन किया है कि इसके जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप लेवल अप होते हैं। आप बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कि ये LED कैसे ब्लिंक करते हैं, फिर सेंसर्स कैसे यूज कर सकते हैं, LCD कैसे यूज कर सकते हैं, फिर हम वायरलेसली कैसे कनेक्ट करते हैं एंड देन फिर हम जाके RC कार्स एंड जो लाइन फॉलोअर कार्स होते हैं, ऑब्जेक्ट ओबीडियंस कार, वो भी सीखेंगे बनाना। एंड देन फिर हम इसमें AI इंटीग्रेट करना भी सीखेंगे कि आप जो AI गेम्स हैं या फिर जो AI के साथ हम हार्डवेयर को कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे। सो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है एंड आप चाहते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाना तो मेक श्योर कि आप इनोवेटर बॉक्स को चेकआउट करें हमारे वेबसाइट पे techsagelabs.in। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप बिल्डिंग विद टेक्सेज।